नमस्कार, मेरा नाम नीरजा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने हमको ये जीवन दिया है। प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देती है और वापस कुछ नहीं मांगती। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्रकृति को अपनी तरफ से कुछ जरूर दें। हम सबका ये दायित्व बनता है कि जो प्रकृति हमें जीवन दे रही है उसके प्राण बचाने के लिए हम एक संकल्प लें। और ऐसे ही मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडे जी, जिनसे आज हम आपको मिलवा रहे हैं। और ये प्रकृति फाउंडेशन संस्था के संस्थापक हैं और साथ ही साथ शिवमय भारत मिशन के तहत इन्होंने एक बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है। और ये संकल्प है 11 करोड़ घरों के सामने ये 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अचरज वाली बात है कि हम शिव का पसंदीदा बेलपत्र देखते हैं, उसे अर्पण भी करते हैं शिव जी को, लेकिन कभी हमने इस ओर नहीं देखा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए ये बेलपत्र का पौधा कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे पांडे जी से। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने ये बीड़ा उठाया क्यों है, क्या इनके मन में आया। तो दुर्गा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपका फाउंडेशन का नाम ही है प्रकृति फाउंडेशन, तो ये किस सोच के साथ शुरू हुआ? देखिए, प्रकृति फाउंडेशन की सोच एक पीपल कटने के ऊपर शुरू हुआ जी। और इसी वसुंधरा में 2017 में एक पीपल कटा जी। और उस पीपल कटने के चक्कर में हमारा एक छोटा सा अनशन हुआ। 23 दिसंबर 30 दिसंबर कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की, क्या कहेंगे उसको, मतलब सर्दी इतनी थी जिसका कोई वर्णन नहीं था। खुले आसमान के नीचे 7 दिन तक मैं अटल चौक पे पड़ा रहा जी। और वहीं से एक प्रेरणा आई, ये दुनिया वालों कितना पेड़ काटोगे, हम इतना लगाएंगे कि तुम्हारे हाथ थक जाए। वहीं से प्रकृति फाउंडेशन की शुरुआत हुई और धीरे 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 तो हम पहले 3 पेड़ों पे काम करते थे, पीपल, नीम और बेलपत्र जी। लेकिन हमने देखा कि पीपल के दुश्मन हम खुद हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर के आगे पीपल हो। नीम बहुतायत में था। बेलपत्र एक ऐसा पौधा लगा मेरे को कि लोग बड़ी प्यार से उसको पालते हैं। जी। दुश्मन भी हम हैं लेकिन पालते बड़ी प्यार से। जैसे बेलपत्र का पौधा हम किसी को देते हैं तो उसके हाथ में जाते ही वो पौधा उसको संकर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन दुश्मनागत कैसी होती है कि जब छोटा सा पौधा तैयार होना शुरू होता है तो हमारी माता बहनें क्या करती हैं कि उसको तोड़ करके, उनकी पत्तियों को तोड़ के फिर बाबा को अर्पित कर देती हैं। तो पत्ती विहीन पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। ये सबसे बड़ा माइनस है उस बेलपत्र के पौधे के लिए। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, हमने तो एक मिशन दिया, 11 करोड़ घरों के आगे 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे। उसका रीजन, बेलपत्र का पौधा सिर्फ अध्यात्म नहीं है, ये पूरी एक प्रकृति है, पूरी एक सृष्टि है। बेलपत्र भारत का दिव्य पौधा है। हमने बहुत सारे पौधों पर अध्ययन किया लेकिन बेलपत्र सबसे मतलब अच्छा कहें या बेस्ट कहें, मतलब अब इसके आगे कुछ नहीं है। कोई भी पौधा आप लीजिएगा, जितने बेलपत्र में गुण है उतने किसी में नहीं है। कहीं ना कहीं कोई व्यतिरेक है, लेकिन इसमें ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए जितना फायदेमंद बेलपत्र है उतना कोई दूसरा पौधा नहीं है, हमारे मत अनुसार हमने जो देखा है। देखिए, बेलपत्र में सिर्फ श्वास इतना बड़ा एक मैसेज छोड़ता है जी। कि पोषण भरपूर है बेलपत्र में। उसका बिल्व फल जो होता है वो पोषण के लिए बहुत मजबूत है। आयुर्वेद में उसकी बहुत बड़ी वर्णन है। इसके पत्ते हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए तमाम बीमारियों को खा जाती है। सिर्फ 2 पत्ते चबाए और गुनगुना पानी पी लिए, बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। रेडिएशन भारत की सबसे बड़ी, अगर आज की तारीख में कोई व्यवस्था दुर्व्यवस्था बन रही है तो वो है रेडिएशन। रेडिएशन ऑब्जर्व करने की सबसे बड़ी अगर क्षमता किसी पौधे में है, ऐसे सारे पौधे ऑब्जर्व करते हैं लेकिन वो है बेलपत्र। तो इस तरह से हमने 5-6 लाइन निकाले इसके, और अंतिम लाइन जो 6ठी लाइन हमारी थी वो थी अध्यात्म, देवाधिदेव महादेव का प्यारा पौधा, जिसका हमने नाम दिया प्रकृति शिवालय।
एक बेलपत्र का पौधा पेड़ बन जाता है तो कई हजार शिवालय बनाने के फायदे हैं शिव पुराण के अनुसार। हमारा मानना यह है कि एक शिवालय अगर आप बनाते हैं तो उसमें लाखों रुपया खर्च होगा, जमीन चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसका मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन एक प्रकृति शिवालय का निर्माण करते हैं हम तो 5 ईंट लगते हैं, 5 ईंट मतलब 50 रुपए का खर्च, और वो दिनों दिन कुछ ना कुछ आपको देगा। मैंने निकाला था कि 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे अगर हमारे यहाँ लग जाएं तो हमारी 55 करोड़ आबादी सिक्योर हो जाती है, 55 करोड़ लोग सुरक्षित हो जाएंगे। जिस घर के आगे एक बेलपत्र का पौधा होगा उस घर को एक सुरक्षा कवच मिलेगा। वो सुरक्षा कवच कैसा होगा? तो एक तो उसको रेडिएशन से मुक्ति मिलेगी, हरियाली मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्राणवायु ऑक्सीजन के मामले में बेलपत्र भारत का दूसरा पौधा है। पीपल को हम 1 नंबर में लेते हैं, 2 नंबर में बेलपत्र आता है, 3 नंबर में नीम बरगद आते हैं। तो ऑक्सीजन भरपूर मिला, रेडिएशन से मुक्ति मिली, हरियाली मिली, आयुर्वेद मिला, भाई उसके पत्ते चबा करके परिवार के लोग स्वस्थ रह सकते हैं। पोषण मिला, जब वो बड़ा हो जाएगा 7-8 साल का हो जाएगा तो उसके फल खा करके पोषण कंप्लीट हुआ। और अंत में आता है कि देवाधिदेव महादेव उसके जड़ में निवास करते हैं। यानी कि आपको किसी शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही शिवालय है। भाई आपके दरवाजे पर भगवान शंकर खड़े हैं और उसके ऊपर मतलब पत्तों पे जो है माँ लक्ष्मी का निवास है। तो जिस घर के आगे माँ लक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव खड़े हों प्रहरी की तरह, उस घर का कोई क्या बिगाड़ेगा। तो एक बहुत सुंदर हमारा सपना, और ये सपना बाबा ने दिया, हमारे बस का रोग नहीं था सोचना। और इस पर हमने जब काम शुरू किया तो काफी लोग हमसे मिले। अयोध्या में हमको मिले थे राम मंदिर निर्माण समिति के महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने बड़ी सराहना की। बोले भैया ये तुम्हारा मिशन हमको समझ में आया। उन्होंने हमसे सवाल किया कि 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे कहाँ लगाओगे? तो जैसे ही मैंने कहा कि 11 करोड़ घरों के आगे, उन्होंने कहा मान गए भैया, भाई इस मिशन की सफलता अनिवार्य है और तुमको मिलेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तमाम साथी लोग मिलते गए, जुड़ते गए। अभी तक हम लोग लगे हुए हैं, धीरे 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 3,86,000 का टारगेट हम पार कर चुके हैं जी। जिसमें बनारस है, उज्जैन है, अयोध्या है, इसके बाद आपका ऋषिकेश हरिद्वार है। और एनसीआर की तो स्थिति हमारी ये हो गई है कि जिस पार्क में जाते हैं उसी पार्क में 2-4 पौधे नजर आते हैं। तो एक सुंदर व्यवस्था शिव में भारत की, और उसी को लेकर धीरे 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 हम आगे चल रहे हैं। ये है शिव में भारत की कहानी, और ये है शिव। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और प्रेरणा जहाँ से मिली वो भी बहुत दिलचस्प लगा। पांडे जी, एक बात है हमने ये देखी कि जैसे हम घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांटे वाले वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, हमें अपनी छत पर नहीं लगाना चाहिए। बेलपत्र इतना आध्यात्मिक पौधा है, फिर भी इसको लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार। नहीं, ये लोगों की भूल है। देखिए कांटा शब्द जो है, कहते हैं कि हथियार घर में नहीं रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की बात है कि आपका कोई भी देवी देवता बिना हथियार का नहीं मिलेगा जी। तो ये जो कांटा है वो भगवान शंकर का त्रिशूल है। इस कांटे की कहानी इतनी बढ़िया है कि इस कांटे को जब आप लेके चलेंगे तो घरों की सारी व्याधियों को खत्म कर देता है। ये बोलेगा ही नहीं कांटों के ऊपर जी, है ना। ये कांटे जो हम देखते हैं, कांटों की कहानी जो है उसकी कहानी ऐसी है कि उस पर कोई बोलेगा ही नहीं। अगर आप अपने घर के आगे 11 कांटे एक गुच्छा बना करके और टांग दें अपने मेन दरवाजे पे तो बहुत सारी आपत्ति विपत्ति जो है वो बाहर ही रह जाती है, अंदर नहीं आएगी। तो ये कांटा नहीं, ये भगवान शंकर का त्रिशूल है। और हमने तो हजारों घरों पे रिसर्च किया है जी। कि हमको तो जितने करोड़ों अरबोपति मिले जी, समाज के अच्छे लोग मिले, उनके घरों के आगे मैंने देखा कि बेलपत्र के पौधे जो है लहला रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। और मैं यहाँ कवि नगर, राजनगर, दुनिया भर के जगहों पर, यहाँ की बात मैं कहूँ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
उनके दरवाजे पर तो 2 पेड़, जी। एक पेड़ तो पिछले साल गिर गया जो कम से कम 150 साल पुराना था, लेकिन उनके बाउंड्री के अंदर, घर के अंदर आज भी वो है, देखने में ताजुब होता है, इतना बड़ा बड़ा फलता है। तो उसने देश रत्न पैदा किया। तो ऐसा नहीं है, लोग जो मानते हैं ये गलत है, भावना गलत है। ये जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा, ये तो अब मिथ्या है, आपकी सोच है। अगर आपकी सोच बिल्ली के रास्ते काटने पर है, कटीले तालों पे है, तो देखिए सुरक्षा के लिए बहुत कुछ जरूरी है जी। आज के आधुनिक युग में, कली युग में। अब आपको बताऊं कि जितने भी फल वाले पौधे हैं जी। उनके फलों की दुर्दशा समय समय पर हो जाती है। बेलपत्र एक ऐसा जो भगवान शंकर, जिनको आप कहिए कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब साथ में घूमते हैं जी। उनके पास एक कांटा भी है कि भाई कम से कम रक्षा तो करेगा। इस पेड़ के ऊपर बंदर नहीं चढ़ते हैं जी। नहीं तो, और फल अगर नजर आ जाए तो बंदर आजकल मछली तोड़ नहीं के देते फेंक हैं। देते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी पांडे जी कि मैं भी अपने छत पर बहुत सारे फूल फल लगाती हूँ, और साथ में एक बेलपत्र का पौधा भी आपसे ही मुझे मिला है, मैंने वहां लगाया है। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगी कि जो बेलपत्र का फल जो खराब भी हो जाता है, जैसे कई बार होता है गिर के वो फूट जाता है पकने के बाद, तो वो भी बाकी जो वृक्ष हैं या बाकी जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए जीवन का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो घर में जो गमलों में पौधे लगे हैं, अगर हम पानी में इसको रखें, ये साल भर इसका काम होता है। और उसको हम अगर पेड़ों में, पौधों में डालें तो मरता हुआ पौधा भी जीवित हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं भी बेलपत्र को बहुत पसंद करती हूँ, और हमेशा देखती हूँ कि अगर किसी ने फेंका भी है बेलपत्र कहीं तो वो मैं उठा के लाती हूँ और अपने खाद में उसका यूज कर लेती हूँ। अब बात आती है आपके 11 और 12 फरवरी को आपका एक कार्यक्रम है जिसमें पद यात्रा आप आयोजित कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए 11-12 तारीख की पदयात्रा की कहानी है, ये हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 2022 में, जी। हर आदमी की अपनी लालच होती है, हर आदमी का अपना कुछ ये होता है कि भैया काम हमारा आसान कैसे बन जाए, सॉफ्ट कॉर्नर जिसको अंग्रेजी में कहें, सॉफ्ट कॉर्नर। तो हमने भी एक बात सोची कि अगर एक बेलपत्र का पौधा प्रधानमंत्री निवास, 11 करोड़ घरों के आगे की बात है, तो उसमें एक प्रधानमंत्री का घर भी है। तो हमने सोचा कि 11 करोड़ घरों के आगे जो लगना है, तो एक प्रधानमंत्री जी के घर के आगे बेलपत्र लगे, वो भी प्रधानमंत्री निवास है। इसके लिए हमने 2022 में एक पौधा रिजर्व कर दिया, भैया ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ लगेगा। और हम उसके बाद जो है हम लोग लगे रहे उस पे, क्या नाम है अपने, कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ पौधा कैसे जाएगा जी। प्रधानमंत्री जी के यहाँ 2-3 लेटर दिए, 4 लेटर दिए, उसका जवाब नहीं मिला। हो सकता है बाध्यताएं हैं या हमारा आवाज वहां तक नहीं पहुंच सका जी। तो हमने सोचा कि भाई प्रधानमंत्री जी का कोई बुलावा आ नहीं रहा है और हमने इस पौधे को पहुंचा रहे हैं। तो हमने पीछे दिन एक लेटर दिया, उस लेटर में स्पष्ट कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी आप जो है इस पौधे को हम ज्यादा दिन नहीं रोक सकते हैं, भाई 4 साल से वो एक जगह है, उसका विकास नहीं हो रहा है, छोटे से बर्तन में पड़ा हुआ है, तो उसे सही जगह चाहिए, तो उसको अब मिट्टी चाहिए और धरती माता में जाएगा तो बड़ा होगा जी। तो मैंने ये सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब प्रधानमंत्री जी वाली बात है, इस पौधे को प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचाते हैं। अब निवास तक कैसे जाएगा, भाई उधर से कोई बुलावा आया नहीं, तो हम इधर से खबर कर देते हैं, भैया जो मिल जाए वहां पे उसके हाथों में दे करके भैया इसको प्रधानमंत्री जी के हाथों तक पहुंचा देना, और ये मैसेज मेरा कन्वे कर देना कि भाई इस तरह का ये पौधा है। बाकी ट्विटर पर और दुनिया भर की आवेदन वगैरह हमने जो दिए हैं वो साथ में एक उपलब्ध करा देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के हाथों तक चला जाएगा और उसको स्थान मिल जाएगा। मतलब हमारा मकसद है कि प्रधानमंत्री निवास तक इस पौधे को पहुंचा दें, क्योंकि 4 साल बीत गया जी। तो इसलिए हम लोग ये 11 और 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी के यहाँ पौधा देने की बात है, लेकिन हमने सोचा
कि भाई पौधा है और प्रधानमंत्री जी के घर जाना है, तो इसके लिए हम लोग पद यात्रा पर चले। भाई थोड़ा सा मेहनत करें कि कम से कम जनमानस में ये बात तो जाए कि भाई कोई एक आदमी है कि जो इस कार्य को कर रहा है और उसका समर्थन ज्यादा से ज्यादा मिले और ये पौधा ज्यादा से ज्यादा लगे। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, लोगों से मैं यही अपील करता हूं, एक पौधा आप लगा लीजिए। मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को ना तो आपसे कुछ चाहिए। आप हमारा एक कहा हुआ एक बेलपत्र का पौधा अपने घर के आगे लगाइए और देखिए देवाधिदेव महादेव आपको क्या देते हैं। तो यही 11 और 12 तारीख का हम लोगों का एक कार्यक्रम है। 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक पौधा हमको अपना जो रिजर्व पौधा 2022 से रखा हुआ है उसको पहुंचाना है। बहुत अच्छी सोच के साथ दुर्गा प्रसाद पांडे जी अपने इस मिशन पर हैं। 11 करोड़ 11 घरों के आगे बेलपत्र के जब पौधे लगेंगे तो प्रकृति का संरक्षण तो होगा ही, और साथ ही साथ बहुत सारे जो मिथ हैं वो भी दूर होंगे कि क्योंकि बेलपत्र कांटे वाला पौधा है तो उसे नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे का बता भी चुके हैं कि आयुर्वेद में जहाँ जगह है, आध्यात्मिक महत्व भी है बेलपत्र का, और ऐसे पौधे को हमें अपने मन में ही नहीं बल्कि हमारे घर के आंगन में भी जगह जरूर देनी चाहिए। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको पांडे जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी भी एक बार आपसे अपील यही रहेगी कि आप उन 11 करोड़ घरों में जरूर शामिल हो जिनके आंगन में बेलपत्र का पौधा लहलहाए। अब तक बस इतना ही, और फिर आगे हम आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।